द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काइलिन के सामने 10 क्लड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन आ चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इतने सालों के बाद आखिरकार मेडुसा की ब्लड लाइन वाला कोई यहाँ पहुंचा है। मिस्टीरियस लेडी ने धीरे धीरे मुड़ के काइलिन की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी थी और उसकी आवाज में अनगिनत सालों की थकान और विरक्ति झलक रही थी, मानो वो यहाँ गिनती से परे सालों से इंतजार कर रही हो। अगले ही पल वो मिस्टीरियस लेडी इस स्पेस से अचानक गायब हो गई। कौन है? काइलिन तुरंत सतर्क हो गई। 9 क्लड लाइट एक पल में तेजी से फूट पड़ी और उसकी सुंदर आंखें चारों ओर घूमने लगी। लेकिन जैसे ही वो औरत गायब हुई, काइलिन को भयानक झटका लगा। इस स्पेस को तोड़ा ही नहीं जा सकता। काइलिन के अंदाजे से अगर इस जगह को तोड़ना हो तो कम से कम 9 स्टार डोवडी की ताकत चाहिए। मैं यही हूँ। अचानक चांदी की घंटियों जैसी मीठी आवाज गूंजी। काइलिन ने अपना सिर उठाया और आवाज की दिशा में देखा। उसकी नजर एक मिस्टीरियस लेडी पे पड़ी। उस लेडी के बाल सांप और बिच्छू जैसे थे, रंग बिरंगे और बेहद डरावने। उसके बाल कुल 10 लटों में बटे थे और हर लट अलग रंग में चमक रही थी। लेकिन सबसे अजीब उसकी आंखें, वो देखने में काफी युवा लगती थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी संतुष्टि थी। उसकी स्किन लालिमा लिए हुए थी, मानो वो मरने के कगार पे बिल्कुल ना हो। लेकिन उसकी पुतलियों में ना कोई चमक थी, ना ही जीवन, सिर्फ डेड एसिस। उन्हें देखते ही मौत का डर दिल में उतर जाता। कैसा लगा? अजीब है ना? वो मिस्टीरियस लेडी धीरे धीरे आगे बढ़ी, काइलिन से 5 मीटर की दूरी पर रुकी और मुस्कुराई। ये मुस्कान सभी जीवों को मोहित कर देने वाली थी और फिर भी काइलिन को इससे गहरी दहशत महसूस हुई। सीनियर, काइलिन ने अपने भीतर की घबराहट दबा के कहा। भले ही वो सामने वाले की ताकत ना जानती हो, लेकिन सिर्फ उन 10 कलर्ड बालों की पावर ही बहुत कुछ बता रही थी। इधर आओ। उस लेडी ने अपनी जेटसी हथेली उठाई। अगले ही पल इनविजिबल स्पेशल फोर्स ने काइलिन को सीधे उसके पास खींच लिया। जैसे जैसे दूरी कम हुई, काइलिन को एहसास हुआ कि सामने वाली आकृति कितनी अद्भुत है, लेकिन उस खूबसूरती के नीचे अंतहीन किलिंग इंटेंट छिपा था। तुम इस कॉन्टिनेंट की नहीं हो, है ना? उस लेडी ने कुछ देर तक घूरने के बाद धीमे से कहा। हाँ, काइलिन ने हल्की सी आवाज में उत्तर दिया। लेकिन उस लेडी का प्रेशर इतना भयानक था कि काइलिन का शरीर की डोरची कांपने लगी। सीनियर, काइलिन बोलने ही वाली थी लेकिन रुक गई, मानो किसी चीज से डर रही हो। लोअर प्लेन, जिसे डोरची कॉन्टिनेंट कहते हैं, वहाँ भी मेडुसा ब्लड लाइन है। हेवनली फ्लेम की मदद से कलरफुल स्वैलोइंग पाइथन बनी और फिर 9 सिरियन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब की हेल्प से मरे हुए एंसेंट सर्पेंट्स की पावर लेके 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन बनी। बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, वो लेडी मीठी मुस्कान के साथ बोली। वो काइलिन से बेहद संतुष्ट लग रही थी। ये सुनकर काइलिन के दिल में तूफान मच गया। उसने जबरदस्ती अपने भीतर की घबराहट दबाई और उसकी आंखों में 9 रंग चमक उठे। वो सीधा उस मिस्टीरियस लेडी को घूरने लगी। इस पल काइलिन को ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह उस स्त्री द्वारा देख ली गई हो। हिलना मत, मुझे ठीक से देखने दो। मिस्टीरियस लेडी के बालों में 10 रंग चमक उठे और अगले ही पल वो अचानक काइलिन के चारों ओर लिपट गए। 10 कलर्ड पावर ने काइलिन को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया, इतना कि वो हिल भी नहीं पाई। काइलिन जमीन पर जड़ हो गई। फिर मिस्टीरियस लेडी की हथेली हिली और एक नरम सी पावर पानी के सांप की तरह काइलिन को जकड़ने लगी। हट जाओ! काइलिन गुस्से से गरजी। एक पल में भयानक 9 कलर्ड पावर फूट पड़ी और उस पावर पर जोरदार अटैक किया। जैसा सोचा था, मेडुसा रॉयल ब्लड लाइन लेकर चलने वाली काफी घमंडी है। मिस्टीरियस लेडी ने काइलिन के 9 कलर्ड पावर को आसानी से तोड़ दिया। फिर बिना हिचक वो एक छोटी सी स्नेक शैडो में बदल गई और काइलिन का शरीर पे रेंगने लगी। वो सांप दिखने में छोटा था, चमकदार था, लेकिन उसकी आंखों से भयानक क्लिंग इंटेंट फूट रहा था। वो धीरे धीरे काइलिन की बॉडी पे घूमने लगा। इस पल काइलिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी ब्लड लाइन पावर पहले ही 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन की थी, फिर भी इस छोटी सी स्नेक शैडो से उसे डर लग रहा था। तो साफ था, ये वही लेजेंडरी 10 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन है। कहा जाता है 10 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन मुंह खोल के सूरज, चांद, सितारे निगल सकता है और आंखें खोलते ही देवताओं को मार सकता है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे भयानक लीजेंड है और जो भी स्नेक ह्यूमन 10 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन बना, वो फाइटिंग गॉड बना।
फाइटिंग गॉड, सभी प्लेन्स की सबसे ऊंची चोटी। कमबख्त, काइलन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जब वो स्नेक शैडो उसके शरीर से लिपटी, उसने साफ महसूस किया उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। इस रफ्तार से 1 मिनट में ही उसकी सारी डोज खत्म हो जाएगी। ये एहसास मानो उसकी अपनी पावर उस मिस्टीरियस लेडी द्वारा खींच ली जा रही हो। यह मेडुसा टेम्पल है, यहाँ बिना पावर के मौत तय है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे पास 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की पावर के साथ साथ एंसेंट सरपेंट की पावर भी होगी, स्नेक शैडो ने चांदी सी आवाज में कहा। सीनियर, ऐसा करना एक रियल पावर हाउस के लायक नहीं। काइलिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर उसकी सारी पावर इस 10 कलर्ड अस्तित्व ने ले ली तो शायद वो काइलिन की बॉडी से पुनर्जन्म ले ले। तभी उसे याद आया डोची कॉन्टिनेंट की एक शरारती बेटी और डोडी कॉन्टिनेंट का उस बेटी का पिता। काइलिन की आंखों में धीरे धीरे उदासी उतर आई। अगले ही पल पूरे स्पेस में दुख की लहर फैल गई और इस दुख के साथ काइलिन के बॉडी में एक बदलाव आया। पूरा स्पेस रंग बदलने लगा और उसके शरीर से चमकदार 9 कलर्ड पावर फूटी। उसके ऊपर 9 कलर्ड 300 मीटर बड़ा एनर्जी का विशाल सांप प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति से पूरा स्पेस कांप उठा। ये देख के वो छोटी सी स्नेक शैडो अविश्वास में बुदबुदाई और फिर वो वापस मानव रूप में बदल गई। आखिरकार प्रकट हो ही गया 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन का असल स्वरूप। मिस्टीरियस लेडी धीरे धीरे हंसी। काइलिन ने उसकी जकड़ से निकलते ही सीधे उस विशाल सांप के सिर पे छलांग लगा दी। नीचे खड़ी मिस्टीरियस लेडी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और उसी पल काइलिन के दिल में मौत की लहर दौड़ गई। कमबख्त, ये औरत आखिर कितनी होली है? क्यों मुझे इसकी मौजूदगी से अपनी आत्मा तक कांपती हुई क्यों महसूस हो रही है? ये एहसास ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर ये सच में वही है जिसके बारे में ब्लू व्हाइट स्नेक ने बताया था, मेडुसा क्लैन की एंसेस्टर 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन, तो फिर मैं इसके सामने इतना असहाय क्यों हूँ? ये सारे ख्याल लगातार काइलिन के दिमाग में घूमते रहे। कुछ ही सांसों के बाद काइलिन ने सोचना छोड़ दिया। उसके पैरों के नीचे 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन खड़ा था। स्नेक पीपल की कुछ जीने संतानों में कल्टीवेशन के दौरान एक कंपेनियन स्पिरिट स्नेक पैदा होता है। ये स्पिरिट स्नेक स्नेक मैन की ताकत के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जब काइलिन ने हेवनली फ्लेम की मदद से कलरफुल हेवन सोलिंग पाइथन में ब्रेक थ्रू किया था तो उसका कंपेनियन कलरफुल हेवन सोलिंग पाइथन पैदा होना पूरी तरह नॉर्मल था। लेकिन ये स्पिरिट स्नेक इंसान के दिल जितना ही अहम होता है। अगर स्नेक मैन किसी घातक खतरे में पड़ जाए तो ये स्पिरिट स्नेक अपने आप समन हो जाता है, लेकिन नॉर्मल टाइम में से बाहर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर कोई गलती से इस स्पिरिट स्नेक को मार दे तो स्नेक मैन को कभी ना भरने वाली चोट लगती है और गंभीर स्थिति में सीधे मौत भी हो सकती है, क्योंकि स्पिरिट स्नेक मतलब स्नेक मैन का दिल। और इस समय काइलिन के पैरों के नीचे पहले जो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन था, अब काइलिन के इवोल्यूशन के साथ 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन बन चुका था। उसके शरीर से लगातार 9 कलर्ड रोशनी फूट रही थी। उससे भयानक क्रूर ऑरा निकल रहा था। सबसे बड़ा बदलाव इस 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन में अब अपनी इंटेलिजेंस आ चुकी थी और सबसे खतरनाक बात, इसकी ताकत काइलिन की ताकत के साथ आगे पीछे एक साथ बढ़ती घटती है। जैसे ही काइलिन प्रमोट होगी, 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन भी प्रमोट होगा। इस रिश्ते को काइलिन खुद भी ठीक से नहीं समझ पाई थी। बस इतना जानती थी कि ये सब उसके शरीर में मौजूद 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। सीनियर, मैं यहाँ मेडुसा क्लैन के सबसे पावरफुल अस्तित्व को खोजने आई थी। अगर इनहेरिटेंस पावर मिल सके तो मैं मेडुसा क्लैन को रहने के लिए और बेहतर जगह दिलाने में हेल्प करूंगी। और दूसरा कारण ये अफवाह है कि मेडुसा क्लैन में 10 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन मौजूद है। मैं उसे देखना चाहती थी, लेकिन सीनियर, आपने मेरी भावनाओं की रत्ती भर परवाह नहीं की। पहली मुलाकात में ही सीधे अटैक कर देना, ये बहुत ज्यादा है। काइलिन 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन के माथे पे खड़ी थी। उसका स्वर क्वीन मेडुसा की शान पूरी तरह दिखा रहा था। उसके नीचे सैकड़ों मीटर लंबी स्नेक टेल लगातार लहराने लगी। 9 कलर्ड पुतलियां जमीन पे खड़ी मिस्टीरियस लेडी को घूर रही थी। ये औरत वाकई इतनी डरावनी ताकत रखती है। 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन खुद मन ही मन सोच रहा था। इस मिस्टीरियस लेडी के सामने 9 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन पे काइलिन से भी ज्यादा सप्रेशन था। हे, तो यही है बाहर की दुनिया की बातें। कहते हैं
10 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन मुंह खोल के सूरज, चांद, सितारे निगल सकता है और आंखें खोलते ही आकाश पृथ्वी के देवताओं को नष्ट कर सकता है। मिस्टीरियस लेडी धीमे धीमे बुदबुदाई। उसके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। बाहरी अफवाहों से वो जरा भी प्रभावित नहीं हुई। जैसे ही काइलिन और 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन अटैक करने ही वाले थे, अचानक मिस्टीरियस लेडी हिल गई। अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी बॉडी से अत्यंत ठंडी एनर्जी धीरे धीरे बाहर आने लगी और उसके साथ एक बेहद खास ग्रे एनर्जी भी थी। आपको पता होना चाहिए 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन यिन और कोल्ड पावर को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में लड़ा जाए तो 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं काइलिन, जल्दी भागो। पहले तो 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अगले ही पल मिस्टीरियस लेडी के शरीर से घनी सफेद ठंडी धुंध फैल गई। उसकी पुतलियों में डेड राख भरने लगी। वो ग्रे पावर धीरे धीरे हर चीज को नष्ट करने वाली एनर्जी में बदल गई। साथ साथ चारों ओर अत्यंत ठंडी सफेद धुंध फैलने लगी। अलग अलग भागो। काइलिन को अचानक कुछ याद आया। उसने जोर से चिल्ला के 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन को चेताया। दोनों ब्लड और पावर में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए बिना एक पल गवाए 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन की भयानक पुतलियों में गंभीरता आ गई। उसने अपनी विशाल बॉडी हिलाई और मिस्टीरियस लेडी से दूर भाग गए। 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में अगर इसे पीक लेवल तक कल्टीवेट किया जाए तो ये डोगजुआन के पीक पावर हाउस के बराबर हो सकता है। दुर्भाग्य की बात है, तुम भले ही मेरे मेडुसा क्लैन की रॉयल ब्लड लाइन हो और 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन तक इवॉल्व हो चुके हो, लेकिन कल्टीवेशन का सही मेथड नहीं जानते। तुम्हारे हाथों में ये 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन बस एक खिलौना है। अगर तुम्हारा एंसेस्टर ये देख ले तो शायद सीधे बेहोश हो जाए। मिस्टीरियस लेडी गंभीर आवाज में बोली, जरा पीछे हटो। 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन ने पूरी ताकत से काइलिन की दिशा में दहाड़ लगाई। ये गर्जना आसमान को चीर देने वाली थी। उसकी गूंज पूरा मिस्टीरियस स्पेस हिला रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है, मिस्टीरियस लेडी ने धीमे से कहा। अगले ही पल उसकी ग्रे पुतलियां अचानक सिकुड़ गई और सीधे काइलिन को घूरने लगी। उस नजर में पड़ते ही काइलिन ने महसूस किया उसकी आत्मा गहरे से कांप उठी, मानो उसे सीधे लॉक कर लिया गया हो। ये क्या है? काइलिन की आवाज कठोर हो गई। वह महसूस कर रही थी कि सिर्फ उसकी सोल पावर ही नहीं, बल्कि उसकी बैटल ची और ब्लड लाइन पावर भी सब कुछ जकड़ा गया है, मानो सब कुछ जम गया हो। मेडुसा, पेट्रिफाइड आई। मिस्टीरियस लेडी के होठों से ये शब्द गूंज उठे। अचानक ये आवाज इस स्पेस को चीरती हुई निकल गई। अगले ही पल पूरा मिस्टीरियस स्पेस सॉलिड हो गया। फिर मिस्टीरियस लेडी की पुतलियों से 2 ग्रे रेस फूट पड़ी। उनमें मौत की लहरें भरपूर थी और उनका निशाना थी काइलिन। ये कैसे हो सकता है? ये सच में मेडुसा की पेट्रिफाइड प्यूपिल है। 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन डर से कांप उठा, लेकिन कहने का मौका भी नहीं मिला। वो ग्रे मौत की किरणें पल भर में काइलिन तक पहुंच गई। डैम, मैं हिल नहीं पा रही। काइलिन ने जबरदस्ती अपनी भीतर की पावर दबाई। उसका ऑरा तेजी से बढ़ा। फिर भी वो साफ महसूस कर रही थी, ना सोल पावर काम कर रही है, ना बैटल ची और ना ही ब्लड लाइन पावर। क्या यही मेरा अंत है? इस पल काइलिन असाधारण रूप से शांत थी, लेकिन उसके मन में एक जवान सा चेहरा उभर आया। जियाओ जियाओ, मुझे माफ करना क्वीन मेडुसा, जो कभी डोची कॉन्टिनेंट पे कभी नहीं झुकी। उसकी आंख से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। काइलिन, हार मत मानो। 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन का ऑरा आसमान छूने लगा। फिर 9 कलर्ड भयानक एनर्जी की किरण मिस्टीरियस लेडी की ओर टूटी। ये करने के बाद 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन ने गरज के सांस भरी और बिना हिचक अपनी विशाल बॉडी लहराई। सैकड़ों फीट लंबी स्नेक बॉडी 9 कलर्ड रोशनी में चमक उठी और अगले ही पल वो सीधे ग्रे मौत की किरण से टकरा गया। डैम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेडुसा की पेट्रिफाइड पीपल होगी। ये पेट्रिफाइड पीपल हाई लेवल प्लेन में कैसे मौजूद हो सकती है? ये तो ऐसी सुप्रीम टेक्निक है जो डोजियान ही नहीं, यहाँ तक कि डोउसैन जैसे पावर हाउस को भी खतरे में डाल सकती है। 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन ने अविश्वास से कहा। साफ था 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन मेडुसा के पेट्रिफाइड पीपल के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने अपनी विशाल बॉडी को जोर से झटका। पहले अपनी भयानक गति के भरोसे वो तैयार थी कि अपने शरीर से मौत की उस पावर को सीधे झेल ले, लेकिन जैसे ही 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन ने हरकत की, मिस्टीरियस लेडी ने बस यूं ही लापरवाही से हाथ हिलाया। अगले ही पल 9 कलर्ड हेवेंस फ्लोइंग पाइथन का पूरा अटैक सीधे निष्क्रिय हो गया।
फिर उस मिस्टीरियस लेडी ने ठंडी सांस छोड़ी और एक इनविजिबल वेव फूट पड़ी। उस वेव ने 9 कलर्ड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन को सीधे सैकड़ों मीटर पीछे झटका मार के फेंक दिया। कमबख्त, ये देख के 9 कलर्ड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन पूरी तरह बेचैन हो गई। उसकी 9 कलर्ड पुतलियों में पागलपन उभर आया। 7 कलर्ड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन स्वभाव से ही बेहद घमंडी होती है। भले ही पाइथन ट्राइब में काइलन की वजह से वो 9 कलर्ड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन में इवॉल्व हुई थी, फिर भी वो दिल से काइलन से खुश नहीं थी। लेकिन सियावन की वजह से जिस तरह उसने स्वेलिंग पाइथन की देखभाल की, धीरे धीरे 9 कलर्ड हेवेंस स्वेलिंग पाइथन का रवैया काइलन के प्रति बदलने लगा। 9 कलर्ड हेवेंस स्वेलिंग पाइथन एक स्त्री थी। क्वीन मेडुसा काइलन की ठंडी और गंभीर प्रकृति के कारण डोची कॉन्टिनेंट पर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत कभी नहीं हुई और अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए काइलिन ने ये बात सियावन को कभी नहीं बताई। लेकिन इस समय 9 कलर्ड हेवेंस स्वेलिंग पाइथन जो कुछ कर रही थी, उसे देख के काइलिन की आंखों में जो हल्की सी चमक लौटी थी वो भीगने लगी। नाजुक पल में 9 कलर्ड हेवेंस स्वेलिंग पाइथन की बॉडी से सीड जैसी एक भयानक 9 कलर्ड एनर्जी अलग हो गई। जैसे ही वो 9 कलर्ड लाइट प्रकट हुई, 9 कलर्ड हेवेंस स्वेलिंग पाइथन का ऑरा अचानक मुरझा गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और 9 कलर्ड पावर से भरा हुआ भयानक लाइट सर्किल सीधे काइलन की ओर फेंक दिया। जहां से वो 9 कलर्ड सर्किल गुजरा, वहां जमा हुआ स्पेस सीधे धमाके के साथ टूट गया। हालांकि मिस्टीरियस लेडी की मौजूदगी के कारण वो स्पेस पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ये देख के काइलन का दिल कांप उठा। उसने हार नहीं मानी। हालांकि वो सोल पावर, बैटल ची कुछ भी यूज नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से अपने शरीर को हिलाया। ये सच में 9 कलर पावर है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन हो। इसके बिना सिर्फ ब्लड लाइन से 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन नहीं बन सकते। मिस्टीरियस लेडी धीमी आवाज में बोली, चुप रहो। अगर आज हम जिंदा निकल गए तो फ्यूचर में वो तुम्हारी एक हड्डी तक नहीं छोड़ेगा। 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन गुस्से से चिल्लाई। फिर वो एक सुंदर स्त्री में बदल गई। उसने अपना सीना थामा और नफरत भरी आवाज में बोली। 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन से बनी वो स्त्री छोटे बालों वाली थी। उसका चेहरा काफी नाजुक था, लेकिन उस पर छाया हुआ अहंकार किसी से कम नहीं था। काइलिन और 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन में बड़ा अंतर था। काइलिन हमेशा गंभीर, ठंडी, जैसे हजारों सालों से ना खिला बर्फ का फूल, जबकि 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन से बनी स्त्री, उसके शरीर से फ्रेंडली पावर निकलती थी, लेकिन उसकी पावर में असामान्य हिंसक अहंकार भी मिला हुआ था। बस यहीं रहो। मेडुसा के पेट्रिफाइड पीपल इस्तेमाल करने के बाद मिस्टीरियस लेडी फिर से एक्टिवेट हो गई। उसने अपनी हथेली हिलाई और 10 कलर्ड लाइट से भरी एक पावर ने 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन की स्त्री को सीधे जकड़ लिया। यह देख के 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन ने संघर्ष छोड़ दिया। वो जमीन पे पालथी मार के बैठ गई और अपने घाव भरने लगी। अजीब बात यह थी, जो ग्रे एनर्जी मौत की पावर से भरी थी, वो काइलिन की ओर बढ़ते समय पहले बेहद भयानक लग रही थी। यहाँ तक कि पूरा स्पेस सीधे जम गया था। काइलिन जानती थी अगर वो शक्ति उसे छू ले तो एक डोजन पावर हाउस भी सीधे मारा जाएगा। लेकिन 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन के बीच में आ जाने के बाद वो ग्रे लाइट अचानक बहुत धीमी हो गई। इल्यूजन? काइलिन ने हैरानी से पूछा। फिर उसने जरा भी देर नहीं की और 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन द्वारा भेजी गई 9 कलर्ड पावर सीधे ग्रहण कर ली। जैसे ही वह पावर उसकी बॉडी में आई, काइलिन को लगा मानो असीम शक्ति उसमें भर गई हो। इतनी भयानक पावर कम से कम 5 स्टार डोवडी पीक लेवल पावर हाउस के बराबर थी। याद रखो, इस टाइम काइलिन अपनी सोल पावर या डोउची कुछ भी यूज नहीं कर सकती थी। सिर्फ 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन की पावर से उसका ऑरा इतना ज्यादा बढ़ गया था। अगर दोनों मिलकर लड़ते तो एक ही लेवल पर निसंदेह अजय होते। ताकत लौटते ही काइलिन का ऑरा आसमान छूने लगा। उसके शरीर से 9 कलर्ड रोशनी फूट पड़ी और सीधे ग्रे मौत की पावर से टकरा गई। वो ग्रे पावर ना रुकी ना मुड़ी, सीधे काइलिन की ओर बढ़ती चली आई। चाहे काइलिन कितनी भी ताकत लगा ले, कोई असर नहीं। मानो वो ग्रे पावर 9 कलर पावर से प्रभावित ही नहीं हो रही थी। वो सीधे काइलिन तक पहुंच गई। लगभग हो गया। मिस्टीरियस लेडी खुद से बुदबुदाई। 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन ने यह देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये काइलिन की परीक्षा ले रही है? उसने अपनी नजर काइलिन पर जमा दी। इस समय काइलिन की बॉडी से 9 कलर्ड प्रकाश फूट रहा था, लेकिन ग्रे पावर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले ही पल वो ग्रे पावर सीधे काइलिन से टकराई। 9 कलर्ड हेवेंस स्वलोइंग पाइथन की पुतलियां जोर से सिकुड़ गई। अगर जो उसने सोचा था वो गलत निकला तो आज दोनों का यही अंत था। ग्रे एनर्जी सीधे काइलिन से टकराई।
एक पल के लिए काइलिन होश खो बैठी। अगले ही पल वो हवा में तैर रही थी और मौत की पावर से भरी ग्रे एनर्जी लगातार उसके अंग प्रत्यंग में घुलती जा रही थी। वाकई ये देख के 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन खुशी से भर गई। कुछ ही सांसों में वो विशाल ग्रे पावर पूरी तरह काइलिन दोबारा एब्जॉर्ब कर ली गई और काइलिन अपनी नॉर्मल अवस्था में लौट आई। 9 क्लाड पावर फिर से 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन की बॉडी में वापस चली गई। छोटी बच्ची, यह आखिरी बड़ा सौभाग्य है जो मैंने तुम्हें दिया है। अब मेडुसा क्लैन के खजाने को समझ पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड है। मिस्टीरियस लेडी काइलिन को देखते हुए धीमे से बोली। थैंक यू सीनियर, काइलिन ने जल्दी से कहा। वो जानती थी अगर मिस्टीरियस लेडी वाकई उसे मारना चाहती तो शायद एक उंगली ही काफी थी। और काइलिन ये भी साफ समझ चुकी थी कि अभी जो मेडुसा की पेट्रिफाइड पीपल चली, ऊपर से भले ही मौत की ग्रे पावर लगी, लेकिन असल में वो एक विशाल संदेश थी। वो ग्रे पावर काइलिन की बॉडी में घुस के न सिर्फ उसकी बॉडी की मरम्मत और मजबूत कर गई, बल्कि उसके दिमाग में असंख्य जानकारियां भर गई। जानकारी बहुत जटिल थी, लेकिन एक बात तो तय थी, वही ग्रे पावर मेडुसा की पेट्रिफाइड पीपल कल्टीवेट करने की कुंजी थी। ठीक है, मैंने मेडुसा की पेट्रिफाइड आई की कल्टीवेशन मेथड तुम्हें दे दी है। अब अभ्यास की चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ समय की गति बेहद धीमी है। बाहर एक दिन, यहाँ 10 दिन के बराबर है। लेकिन तुम्हारा कंपेनियन 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन काफी नाकाम है, मिस्टीरियस लेडी ने कहा और 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन से बनी स्त्री को अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। ये देख के 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन बनी स्त्री को अचानक कुछ गलत सा महसूस हुआ। डरो मत, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खाऊंगी। इतने वर्षों बाद आखिरकार मैंने अपनी मेडुसा ब्लडलाइन की संतान का इंतजार पूरा किया है, और वो भी रॉयल ब्लडलाइन के साथ। मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ? मुझे आभास है कि इस छोटी बच्ची की भविष्य की उपलब्धियाँ मेरे से भी कम नहीं होंगी, इसलिए तुम शांति से उसके साथ रहो। ये शब्द मिस्टीरियस लेडी ने 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन से कहे। ये कहने के बाद उसने हाथ हिलाया और उसकी हथेली में अचानक बेहद चमकदार 10 कलर पावर प्रकट हो गई। 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन, तुम वास्तव में कलर स्किल्स के इवोल्यूशन की वजह से जन्मी हो। इस लिहाज से कहूँ तो 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन के अस्तित्व के लिए तुम्हें काइलिन का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वो नहीं होती तो शायद तुम इस दुनिया में कभी जन्म ही नहीं लेती, मिस्टीरियस लेडी ने धीमी आवाज में कहा। इन शब्दों को सुन के 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन की आंखों में जो अहंकार था वो थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि वो जानती थी उसका जन्म वाकई काइलिन की वजह से ही हुआ था। धीरे धीरे उसने काइलिन की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सा भाव उमड़ आया। काइलिन, हालांकि तुम्हारे अंदर 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन का ब्लड है, लेकिन आखिरकार ये इवोल्यूशन के जरिए आया है, इसलिए तुम्हारा 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन ना तो ब्लडलाइन पावर में और ना ही पूर्ण शक्ति में संपूर्ण है। मुझे हराओ और तुम्हें मेरे 9 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन की सबसे प्योर ब्लड पावर और कल्टीवेशन मेथड मिल जाएगी। और जहां तक लीजेंडरी 10 क्लाड हेवेंस फ्लाइंग पाइथन की बात है, अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जैसे ये ठंडी आवाज इस मिस्टीरियस स्पेस में गूंजी, पूरा स्पेस जोर से कांप उठा और फिर एक विनाशकारी भयानक वेव धीरे धीरे उस लेडी के शरीर से फूटने लगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।